दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत प्यारी कहानी। ऐसी कहानी कि आपको सुनकर शायद रोना आ जाए, बट ये बहुत खूबसूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट से वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। मिस्टर चू का असिस्टेंट, जो उन्हें अपने बिग ब्रदर जैसा मानता है, रोते हुए और चिल्लाते हुए नर्सेस से कह रहा है, मेरा बिग ब्रदर को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह उन्हें बचा लो। मिस्टर चू स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, पूरे शरीर पर चोटें हैं और खून निकल रहा है। नर्सेस जल्दी से सर्जरी की तैयारी कर रही होती हैं और हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर सू को बुलाया जाता है। यही हमारे ड्रामा की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। सर्जरी रूम में मिस्टर चू बेहोश हैं, पर उन्हें मुंह में हल्की सी आवाज आ रही है। वो बार बार सू सू कह रहे हैं। नर्सेस को कुछ समझ नहीं आता। तभी डॉक्टर सू वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही वो पेशेंट का चेहरा देखती हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो एकदम सुन्न हो जाती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। नर्स पूछती हैं, डॉक्टर सू क्या आप ठीक हैं? क्या हम ऑपरेशन शुरू करें? डॉक्टर सू की आंखों में आंसू होते हैं। वो मन ही मन सोचती हैं, 6 साल हो गए मिस्टर सू, तुम्हारे साथ ये सब कब हो गया? कैसे इस हाल में पहुँच गए तुम? सर्जरी के बीच में एक तो डॉक्टर मिस्टर सू की आंखें खोलती हैं। वो डॉक्टर सू को देखती हैं और फिर से बेहोश हो जाते हैं। सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और मिस्टर चू की जान बच जाती है। जब डॉक्टर सू बाहर आती हैं, तब उनकी एक फ्रेंड, जो कि वही उसी हॉस्पिटल की डॉक्टर है, वो उनसे पूछती है कि डॉक्टर सू क्या हुआ है इन्हें। वो बताती है, सू तुम्हें पता है तुम्हें किसका ऑपरेशन किया है? डॉक्टर सू पूछती है, किसका? फ्रेंड बताती है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, जो ग्रुप का हेड है। अंडरवर्ल्ड में सब उन्हें बुद्धा कहते हैं। वो इस शहर का सबसे पावरफुल ग्रैंडफादर है। ये सुनकर डॉक्टर सू की हिम्मत टूटने लगती है। इतनी सारी बातें एक साथ सुनकर उन्हें चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगती हैं। उसकी फ्रेंड उन्हें संभालती है और कहती है, तुम ठीक हो ना? चलो पहले कैफेटेरिया चलते हैं और फिर कुछ खा पी लेते हैं। तभी वहाँ रुआन दौड़ती हुई आती है और चिल्लाने लगती है, डॉक्टर क्या मिस्टर चू ठीक है? अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। डॉक्टर सू की फ्रेंड उसे चुप कराती है। मिस्टर चू की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और वो अभी बिल्कुल ठीक है। वो ऐसा कुछ उन्हें बताती है, हमारे हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर सू ने उनका ऑपरेशन किया है, इसलिए फिक्र मत करो। उनकी नजर डॉक्टर सू पर पड़ती है। वो हैरानी से पूछती है, क्या तुम्हारा नाम सू क्विंजिया है? मिस्टर चू ने मुझे बताया है कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका डॉक्टर बनना था, उसका नाम भी कुछ यही था। वो उनके पहला प्यार थी। क्या वो तुम ही हो? डॉक्टर सू एकदम ठंडी आवाज में कहती है। वो सब पुरानी बातें थी, मेरा और मिस्टर चू का अब कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर सू की फ्रेंड एकदम शॉक हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से पहले से जानते हैं। रुआन कहती है, मैं जानती हूँ, मिस्टर चू तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। एक बार किसी ने उसे उनके सामने तुम्हारा नाम ले लिया था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसीलिए अब उनके पास आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उनकी लाइफ में अब कोई और है। डॉक्टर सू हिम्मत जुटाकर पूछती हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मिस्टर चू की क्या लगती हैं? रुआन बहुत घमंड से कहती है, मैं उनकी वाइफ हूँ। डॉक्टर सू का दिल एकदम बैठ जाता है। वो दुख में धीरे से कहती हैं, क्या उन्होंने शादी कर ली? रुआन उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्यों, क्या तुम खुश नहीं हो? क्या तुम मेरी जगह लेना चाहती हो? डॉक्टर सू अपने आंसू छुपाने के लिए झुक जाती हैं और झूठ बोलती हैं, नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और इतना काफ़ी नहीं है कि रुआन जाते जाते एक आखिरी चोट मारती है। कहती है, मिस्टर चू और मेरे 3 बच्चे भी हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर सू की फ्रेंड उससे पूछती है, सू क्या तुम ठीक हो? पर डॉक्टर सू इतने बड़े शौक में होती हैं कि अब वो कुछ और बोल ही नहीं पाती और वहाँ से रोती हुई भाग जाती हैं। बाद में डॉक्टर सू रूटीन चेकअप के लिए मिस्टर चू के रूम में आती हैं और मन में सोचती है, मिस्टर चू की वाइफ कहाँ है? तभी अचानक से मिस्टर चू की तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर सू तुरंत उनके पास आती है और मिस्टर चू नींद में ही उनका हाथ पकड़ लेती हैं। डॉक्टर सू घबरा कर कहती है, मिस्टर चू क्या हो गया? मिस्टर चू बेहोशी में कहते हैं, सू मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर सू थोड़ा उदास होती हैं, पर फिर भी अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। बाहर निकलते ही रुआन
रुआन डॉक्टर सू को रोक लेती है और गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना मिस्टर चू से दूर रहो। तुम नहीं चाहती क्या कि वो ठीक हो जाए और वो तुम्हारे लिए अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ेंगे भी नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। डॉक्टर सू हिम्मत दिखाती है और कहती है, फिक्र मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ और सिर्फ वही अपने पेशेंट को देख रही हूँ। जब मिस्टर चू को होश आता है तो वो रुआन से पूछते हैं, तुम किसी से बात कर रही थी? रुआन डर जाती है और झूठ बोल देती है, मैं तो बस डॉक्टर से बात कर रही थी। मिस्टर चू गुस्से में उठते हैं और बॉडीगार्ड्स के पीछे आने के लिए मना कर देते हैं। वो सीधा डॉक्टर सू के रूम में पहुंचते हैं और उनकी फ्रेंड से पूछते हैं कि डॉक्टर सू कहाँ है। फ्रेंड बताती है वो नाइट शिफ्ट खत्म करके अभी अभी गई है। मिस्टर चू तेजी से लिफ्ट की तरफ भागते हैं और दरवाज़ा बंद होने ही वाला होता है, उससे पहले ही उसे रोक लेते हैं। वो अंदर जाते हैं और डॉक्टर सू को देखकर कहते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। डॉक्टर सू शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, लॉन्ग टाइम नो सी ग्रैंडफादर? मिस्टर चू कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। डॉक्टर सू ताना मारती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। मिस्टर चू पूछते हैं, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो? डॉक्टर सू रूडली कहती हैं, मैं डॉक्टर हूँ और तुम पेशेंट हो, बस इतना ही। मिस्टर चू उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझे भूल नहीं पाए हो? डॉक्टर सू अपना हाथ छुड़ाती हैं और कहती हैं, अपनी हद में रहो। मिस्टर चू हंसते हैं और कहते हैं, हद? और वो अचानक से डॉक्टर सू को पकड़कर किस करने लगते हैं। डॉक्टर सू उन्हें पूरी ताकत से दूर धकेलती हैं, जिसकी वजह से मिस्टर चू की पूरी चोट लग जाती है। मिस्टर चू दर्द में मुस्कुराते हैं और कहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हमें मिले हुए, अब तुम लोगों को हर्ट पहुंचाती हो और यही सीखा है तुमने। लिफ्ट के अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। डॉक्टर चू गुस्से से होती हैं और दुख में मिस्टर चू को कहती हैं, मिस्टर चू क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास पहले से ही कोई है, तुम उसे पसंद करते हो, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। मेरे पास दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे अपना काम सुकून से करने दो। लिफ्ट खुलती है और दरवाज़ा खुलता है। बाहर मिस्टर चैन खड़े होते हैं। डॉक्टर सू को वो पसंद करते हैं और वो उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं अभी तुम्हारे पास ही ऊपर आने वाला था। डॉक्टर सू तुरंत कहती है, मैं आ गई हूँ, चलो चलें। और वो मिस्टर चैन के साथ निकल जाते हैं। पीछे से मिस्टर चू की आवाज़ आती है। वो बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही हैं और कहते हैं, जब से हम दोनों अलग हुए हैं मैं पागल हो गया हूँ। रास्ते में मिस्टर चैन पूछते हैं, सू क्या तुम उस आदमी को जानती हो जो तुम्हारे साथ लिफ्ट में था? डॉक्टर सू अपना दुख छुपाते हुए झूठ बोलती हैं, मैं उसे नहीं जानती, वो सिर्फ एक पेशेंट है। फिर वो रुककर कहती है, मिस्टर चैन मुझे माफ़ कर दो, मैं अब किसी रिश्ते में नहीं आना चाहती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चैन एक सच्चे दोस्त की तरह कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। दूसरी तरफ मिस्टर चू बहुत गुस्से में होते हैं। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहकर रखा होता है कि मिस्टर चैन की पूरी हिस्ट्री निकलवा लो। वो कहते हैं, मुझे याद है कि ये आदमी वापस इस शहर में नहीं देखना चाहिए। रुआन वहाँ आती है और मिस्टर चू की बातें सुन लेती है। वो पूछती है, क्या मतलब तुम्हारा? मिस्टर चू कहते हैं, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। रुआन को लगता है कि वो पक्का डॉक्टर सू की बात कर रहे हैं और वो मन ही मन में खुश हो जाती है। लेकिन मिस्टर चू रुआन को रूडली कहते हैं, तुम अब यहाँ पर क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। रुआन जिद करती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी केयर करनी है। मिस्टर चू गुस्से में चिल्लाते हैं, जाओ यहाँ से। रुआन डर से वहाँ से चली जाती है। को मिस्टर चू चुपके से डॉक्टर सू के रूम में आते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर सू काम करते करते कुर्सी पर ही सो गई हैं। वो बड़े प्यार से अपना कोट उन पर उड़ा देते हैं और डॉक्टर सू के लिए गर्म पानी लेकर आते हैं। वो उन्हें सर पर किस भी करते हैं और धीरे से कहते हैं, डॉक्टर सू मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जब डॉक्टर सू की नींद खुलती है तो वो अपने पास गर्म पानी देखकर हैरान हो जाती हैं। वो सोचती हैं, इतनी देर हो गई फिर भी ये पानी अब तक गर्म कैसे है? तभी उनकी फ्रेंड आकर पूछती है, मिस्टर चू की रिकवरी कैसी चल रही है? वो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। डॉक्टर सू प्रोफेशनल बनते हुए कहती हैं, मिस्टर चू की चोटें अब ठीक हैं, अब कुछ दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। तभी रुआन मिस्टर चू को फ्रूट्स खिला रही होती हैं। तभी डॉक्टर सू वहाँ उनकी ड्रेसिंग चेंज करने पहुँचती हैं। मिस्टर चू तुरंत रुआन को बाहर जाने के लिए कह देती है। रुआन जाते जाते सू के कान में कहती है, अच्छे से ड्रेसिंग करना, और फिर बाहर जाकर दरवाजे से कान लगाकर अंदर की सारी बातें सुनने लगती है।
अंदर डॉक्टर सू ड्रेसिंग चेंज कर रही होती हैं तो मिस्टर चू को काफी ज्यादा दर्द होता है। डॉक्टर सू मिस्टर चू को देखते हैं और कहते हैं, तभी दोनों के बीच में एक अजीब सा मोमेंट बनने लगता है, जिसकी घबराहट में डॉक्टर सू की उंगलियों पर हल्की सी चोट लग जाती है। मिस्टर चू तुरंत उनका हाथ पकड़कर कहते हैं और अपने पास खींचते हैं और खून रोकने के लिए उनकी उंगलियों को अपने मुंह पर ले लेते हैं। फिर वो बड़े ही प्यार से उनके हाथ पर किस करने लगते हैं। डॉक्टर सू घबरा कर अपना हाथ हटाती हैं और कहती हैं, तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर सू उनकी आंखों में देख कर कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और वो खुद डॉक्टर सू की उंगली को बैंडेज करने लगते हैं। तभी बाहर बारिश हो रही होती है। मिस्टर चू कहते हैं, देखो बारिश हो रही है। दोनों को पुराना वक्त याद आता है जब डॉक्टर सू बारिश में भीग कर एंजॉय कर रही थी। मिस्टर चू अम्ब्रेला लेकर आ गए थे, पर डॉक्टर सू ने अपने शूज हाथ में पकड़ रखे थे। फिर मिस्टर चू ने डॉक्टर सू को अपनी गोद में उठा लिया था। किचन में आते ही डॉक्टर सू वहां से जाने लगती हैं। मिस्टर चू कहते हैं, सू तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। डॉक्टर सू रुककर कहती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुश्किल वक्त अब गुजर चुका है। बाहर खड़ी रुआन को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत कुछ लोगों को कॉल करती है और कहती है, मिस्टर चू का काम तमाम कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का वक्त आता है। मिस्टर चू का असिस्टेंट उन्हें लेने आता है और बाहर निकलता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि रुआन ने उनके लिए एक वेलकम बैक रिचुअल रखी है, लेकिन तभी मिस्टर चू को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत डॉक्टर सू के पास भागते हैं। वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रुआन और उनके गुंडों ने डॉक्टर सू को बहुत बुरा इंजर्ड कर दिया था। डॉक्टर सू की हालत देखकर मिस्टर चू के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, डॉक्टर को बुलाओ, कोई मेरी सू को बचा लो। जो गुस्से में रुआन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये सब तुमने किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर तुरंत डॉक्टर सू का सर्जरी करने ले जाते हैं और उन्हें एक रूम में ले जाते हैं। बाहर असिस्टेंट पूछता है, मिस्टर सू अगर आप हमेशा से डॉक्टर सू से ही प्यार करते थे तो ब्रेकअप क्यों किया? मिस्टर सू चुप रहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी रुआन वहाँ सूप लेकर आती है और बेशर्मी से कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि यह जल्दी टपक जाए तो अगली बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखूंगी। ये सुनकर ही मिस्टर चू को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हैं और कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर सू के बारे में ऐसे बोलने की? वो गुस्से में रुआन को उठाकर ज़मीन पर पटक देते हैं। रुआन रोती है और मिस्टर चू के पैर पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो उसे पसंद नहीं करते थे। मिस्टर चू चिल्लाकर कहते हैं, किसने कह दिया मैं उसे पसंद नहीं करता था? भी खत्म होती है और डॉक्टर बाहर निकलते हैं। वो मिस्टर चू को बताते हैं कि डॉक्टर सू का हाथ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, वो अब कभी भी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। हमने पूरी कोशिश की पर अब कोई चमत्कार ही उन्हें ठीक कर सकता है। ये सुनकर मिस्टर चू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें पता था कि सर्जरी करना डॉक्टर सू की ज़िंदगी है। अंदर डॉक्टर सू को होश आता है। मिस्टर चू उनके पास बैठकर कहते हैं, तुम उठ गई, कैसा लग रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम बस हिलना मत। डॉक्टर सू एकदम ठंडी नज़रों से उन्हें देखते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। मिस्टर चू उनका हाथ थामने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। डॉक्टर सू गुस्से में फट जाते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? 6 साल हो गए मिस्टर चू, तुम अब भी कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ये मत भूलो कि तुम ही हो जिसने हमारे रिश्ते को खराब किया था। तुमने कहा था कि मेरे साथ रहना बोरिंग है और तुम ही हो जो ये सब कर रहे हो। मिस्टर चू रोने की आवाज़ में कहते हैं, सू मेरी बात तो सुनो। सू रुकने का नाम नहीं लेती। वो गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम हो कौन मेरे लिए? 6 साल पहले मैंने अपनी आधी जिंदगी तुम्हारी वजह से खो दी थी और आज मैंने अपनी बाकी की जिंदगी भी तुम्हें दे दी। अपने जख्मी हाथ को देखकर वो रोने लगती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर चू के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, सॉरी। डॉक्टर सू चीखती हैं, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। वो उन्हें धक्का देने लगती हैं, पर तभी उनके जख्मी हाथ में तेज दर्द होता है और वो तड़प कर उठती हैं।
रोते हुए मिस्टर चू का कॉलर पकड़ लेती हैं और पूछती हैं, क्या मैं अब सच में कोई सर्जरी नहीं कर पाऊंगी? मिस्टर चू उन्हें समझाते हैं, अगर तुम डॉक्टर्स की बात मानोगी तो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चू फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं, जो भी बुरा हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं इतनी मेहनत के बाद भी चीफ फिजिशियन बनी थी, अब सब कुछ खत्म हो गया। मिस्टर चू उन्हें खींचकर हग कर लेते हैं और कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हाथ ठीक करवा कर रहूंगा, मैं कुछ भी करना पड़े मुझे मैं करूंगा। गुस्से और दुख में डॉक्टर चू मिस्टर चू के कंधे पर जोर से काट लेती हैं। मिस्टर चू दर्द से कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम मुझे अभी और जोर से काट सकती हो। डॉक्टर चू दूर हट जाती हैं और पूछती हैं, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? मिस्टर चू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, ये तो बस एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली ने स्क्रैच किया है। दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं और उनके बीच किस होने वाला होता है कि तभी मिस्टर चू के फोन पर फोन आ जाता है। डॉक्टर सू को अचानक होश आता है और वो सोचती हैं, ये मैं क्या कर रही हूँ, इसने मुझे किसी और के लिए छोड़ा था। मिस्टर सू पूछते हैं, तुमने कल क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए स्टीम ऑरेंज बना दूंगा। डॉक्टर सू रूडली कहती हैं, मिस्टर चू यहाँ दोबारा मत आना, मुझे तुम्हारे से नहीं मिलना। मिस्टर चू जिद करते हैं, मैंने अपने आप को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सकता। डॉक्टर सू कहती हैं, रोक लो अपने आप को, यही हमारे लिए अच्छा होगा, चले जाओ यहाँ से। मिस्टर चू जाते जाते कहते हैं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ दिनों में तुम्हें हॉस्पिटल से लेने आऊंगा। बाहर डॉक्टर सू के फादर मिलते हैं। वो मिस्टर चू को देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो लड़का जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था वो वही है, वो गैंगस्टर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी असिस्टेंट आकर मिस्टर चू से कहते हैं, बॉस गाड़ी नीचे वेट कर रही है। फादर डॉक्टर सू के पास जाकर रोने का नाटक करते हैं, मुझे पता था कि मैं गलत था, प्लीज मेरी मदद कर दो, वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। डॉक्टर सू कहती हैं, मैंने पहले ही कहा था मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी, अब आप मुझसे 8 मिलियन क्यों मांग रहे हो? फादर बेशर्मी से कहते हैं, मैंने अभी तुम्हारे एक्स को देखा, वो चू ग्रुप का हेड है, मैं सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। वो कसिनो जिसमें मैं पैसे हैं वो उसी के अंडर आता है, तुम उससे बात करो ना कि वो मुझे पैसे दिलवा दे, वो समझ जाएगा। डॉक्टर सू हैरानी से पूछती हैं, जिसने मुझे छोड़ दिया था क्या मैं उसके पास जाकर भीख मांगू? फादर कहते हैं, यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर सू अपने जख्मी हाथ दिखाती हैं और कहती हैं, क्या ये गलतफहमी है? मेरा हाथ उसकी वजह से इस हाल में है, मैं अब कभी सर्जरी नहीं कर सकती। फिर गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम्हें मेडिकल इसीलिए पढ़ाया था ताकि तुम पैसे कमा सको, पर अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। अच्छा यही होगा कि तुम दोबारा मिस्टर चू के पास चली जाओ, इसी में सबका फायदा है। तभी फादर को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनका सारा कर्जा किसी ने चुका दिया है। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा बेशर्मी से अपनी बेटी को वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। डॉक्टर सू पूछती हैं, कर्ज किसने चुकाया? लेकिन फादर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर सू समझ जाती हैं कि कर्ज किसी और ने नहीं, मिस्टर चू ने ही चुकाया है और वो हैरान रह जाती हैं। डॉक्टर सू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं। मिस्टर चू उनको लेने के लिए आते हैं और कहते हैं, सू मेरा साथ चलो। डॉक्टर सू मना कर देती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। मिस्टर चू कहते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ ठीक करवा दूंगा। डॉक्टर सू पहले मना कर देती हैं पर मिस्टर चू उन्हें एक बड़ा ऑफर देते हैं। कहते हैं, अगर तुम मेरे घर चलती हो तो मैं शहर के सारे कसिनोज बंद करवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि गैम्बलिंग की वजह से तुम अपने फादर को खो दो। डॉक्टर सू उसकी बात मान लेती हैं और उनके घर चली जाती हैं। वहां पहुंचते ही 3 बच्चे दौड़ कर आते हैं और मिस्टर चू के गले लग जाते हैं। डॉक्टर सू सोचती हैं, यही वो 3 बच्चे हैं, ये तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। रुआन वहां आकर गुस्से में चिल्लाती है, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए? पर मिस्टर चू उसे इग्नोर कर देते हैं और सू को खाने पर ले जाते हैं। डॉक्टर सू कहती है, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, रुआन गलत समझेगी। मिस्टर चू कहते हैं, हमारे बस कुछ नहीं है, मैं उसे तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। फिर वो बहुत प्यार से कहता है, सू मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब पहले जैसा हो जाए।
जो वाइन का ग्लास रखते हैं और डॉक्टर सू को किस करने लगते हैं। वो डॉक्टर सू को उठाकर बेडरूम में ले जाते हैं और बेड पर पटक कर डॉक्टर सू के ऊपर आ जाते हैं और डॉक्टर सू के गले पर किस करने लगते हैं। डॉक्टर सू रोने लगती है। डॉक्टर सू को रोता देखकर मिस्टर चू तुरंत रुक जाते हैं, सॉरी कहते हैं और उनके ऊपर से हट जाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर सू उठती हैं और सोचती हैं, कल रात में क्या हो गया था, मैं तो सो गई थी। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर चू को बताते हैं कि वूनी माउंटेन पर एक मिरेकल डॉक्टर रहते हैं, पर उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। उन तक पहुंचने के लिए घुटनों के बल 1000 सीढ़ियां चलनी पड़ती हैं। मिस्टर चू बिना सोचे कहते हैं, मैं कल अकेले जाऊंगा। डॉक्टर सू वहां आती हैं तो मिस्टर चू पूछते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए। डॉक्टर सू रूडली कहती हैं, तुम्हें कहा था कि साथ आने को। मैं आ गई, अब मैं जा रही हूँ। मिस्टर चू पीछे से डॉक्टर सू को हक कर लेते हैं और कहते हैं, इतने सालों में बहुत अकेले रहा हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं पक्का तुम्हारा हाथ ठीक करवा दूंगा। सू वहाँ से निकल जाती हैं। उनके मन में सवाल होते हैं, मिस्टर चू अकेले कैसे ठीक करेंगे। अगली सुबह मिस्टर चू वूनी माउंटेन पहुँचते हैं और घुटनों के बल चढ़ना शुरू करते हैं। हर कदम पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है, पर वो डॉक्टर सू के साथ बिताई पुरानी यादों में खोए होते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे उन्होंने डॉक्टर सू को छोड़ा था और आज उनका हाथ ठीक करने के लिए वो कोई भी दर्द सहने को तैयार है। फाइनली वो ऊपर पहुंचते हैं जहां उन्हें मिरेकल डॉक्टर मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। ऐसा लगता है तुम जिस इंसान को बचाना चाहते हो वो तुम्हारे लिए बहुत खास है। मिस्टर चू थकी हुई आवाज़ में कहते हैं, वो मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर मिस्टर चू वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर बाद जब मिस्टर चू को होश आता है तो वो अपने घर में होते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं, मैं यहाँ कैसे आया। असिस्टेंट बताते हैं, मिरेकल डॉक्टर ने आपके फ़ोन से मुझे कॉल किया था। फिर वो मिस्टर चू को एक प्रेस्क्रिप्शन दिखाता है जो मिरेकल डॉक्टर ने दिया था और कहता है उसने डॉक्टर सू को दवाइयाँ दे दी हैं। मिस्टर चू फिकर में पूछते हैं, डॉक्टर सू ने मुझे इस हाल में देखा है ना। डॉक्टर सू को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। तभी डॉक्टर सू वहाँ आती है। मिस्टर चू तुरंत ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सब ठीक हो और पूछते हैं, सू अब तुम्हारा हाथ कैसा है। डॉक्टर सू कहती हैं, अब काफ़ी अच्छा है और पूछती हैं, पर तुम ये दवाइयाँ कहाँ से लाए। मिस्टर चू झूठ बोल देते हैं कि मैंने ये अपने एक फ्रेंड से अब्रॉड से मंगवाई है। वो सू को अपने पास बैठाते हैं। डॉक्टर सू उनकी हालत देखकर उनके हाथ पूछती है तो मिस्टर चू उन्हें हक कर लेते हैं। डॉक्टर सू पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर चू कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए सी फूड बना सकती हो। पहले जब भी मुझे चोट लगती थी तुम हमेशा मेरे लिए सी फूड बनाती थी। डॉक्टर सू उनके लिए सी फूड बनाती है और मिस्टर चू देखकर जाने लगते हैं। मिस्टर चू डॉक्टर सू को रोकते हैं और कहते हैं, थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे पास, और सूप को देखकर कहते हैं कि इसकी स्मेल बिल्कुल पहले जैसे ही है। लेकिन जैसे ही वो निवाला खाते हैं उन्हें उल्टियाँ होने लगती हैं और उनकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तभी रुआन वहाँ आती है और झटके से डॉक्टर सू को डोर से देखती है और कहती है कि डॉक्टर सू को ब्लेम करने लग जाती है। असिस्टेंट गुस्से में डॉक्टर सू पर चिल्लाती है, आपने मेरे ब्रदर को क्या खिलाया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ब्रदर आपके लिए 1000 सीढ़ियों घुटनों के बल चले हैं ताकि आपका हाथ ठीक हो सके और आपने उनके साथ ये किया। डॉक्टर सू एकदम शॉक हो जाती हैं और रोती हुई कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर चू ने तो कहा था कि उन्हें दवाइयाँ उनके फ्रेंड ने भेजी थी। असिस्टेंट और ज़्यादा चिल्लाता है, मिस्टर चू ने आपसे झूठ बोला था। वो दवाइयाँ वो अपनी जान पर खेल कर लाए हैं। डॉक्टर सू को किडनैप करके एक पुराने गोडाउन में बंद कर देती है। डॉक्टर सू रोते हुए मिन्नत करती हैं, मुझे मिस्टर चू के पास जाने दो। मैंने उनके साथ में कुछ नहीं किया है। मेरा यकीन करो, मुझे बस मिस्टर चू की फिक्र है। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊँगी। बस एक बार मिस्टर चू को देखने दो। रुआन बेशर्मी से कहती है, मेरे पति की चिंता करने वाली तुम होती कौन हो। और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चू को होश आता है। वो तुरंत पूछते हैं, डॉक्टर सू कहाँ है। रुआन वहाँ आकर झूठ बोलती है, डॉक्टर सू ने आपको जहर दिया है, और वो डर के भाग गई। मिस्टर चू को यकीन नहीं होता। वो रुआन को बाहर भेजकर असिस्टेंट से सच पूछती है। असिस्टेंट बताते हैं, रुआन मैम उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई है। मिस्टर चू गुस्से में हैं और कहते हैं, डॉक्टर सू को जल्दी उठाओ और यहाँ से हम उन्हें लेकर चलते हैं।
लॉकडाउन में रुआन डॉक्टर सू से कहती है, तुम्हारे वजह से मिस्टर चू अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हें ही उनके अपने हाथों से जहर दिया है। डॉक्टर सू टूट जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। ना, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। असिस्टेंट को पता चलता है कि रुआन डॉक्टर सू को बॉर्डर पार भेजने वाले हैं और उनके डैड ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोगों के साथ अपना हाथ मिला लिया है। मिस्टर चू तुरंत अपनी कार लेकर पहुंचते हैं और वैन को आगे लेकर रोक लेते हैं। ड्राइवर बाहर निकलता है और फाइट करने लगता है। मिस्टर चू उन्हें सबको अपनी नानी याद दिला देते हैं। मिस्टर चू भागते हुए वैन के अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर सू का हाथ खोलने लगते हैं। डॉक्टर सू मिस्टर चू के गले लगकर रोते हैं और कहते हैं, तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। मिस्टर चू उन्हें चुप करवाते हैं, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। डॉक्टर सू उनसे प्रॉमिस लेते हैं और वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और फिर वो बेहोश हो जाते हैं। मिस्टर चू सू को लेकर घर आते हैं और अपने बेड पर सुला देते हैं। बाहर रुआन और उसका डैड घबराए हुए होते हैं। रुआन कहती है, वो वापस आ गई है, अब हम क्या करेंगे? उसके डैड कहते हैं, डरो मत, वो एक खूनी है। तभी मिस्टर चू वहां पहुंचते हैं। रुआन फिर से जहर उगलने लगती है, तुम उसे वापस क्यों लाए? उसके तुम्हारे जहर देने की कोशिश की थी। तभी असिस्टेंट बीच में आ जाते हैं और सबूत दिखाते हैं। रुआन मैम किचन के कैमरे में आप पकड़ी गई हैं और कहती हैं, जहर आपने ही सी फूड में डाला था और आपकी ही वजह से वो जहर खरीदा था। रुआन के डैड कहते हैं, ये सब झूठ है, ये फेक वीडियो है। असिस्टेंट कहता है, वीडियो फेक है तो फिर ये जहर कैसे आपकी डॉटर ने खरीदा है? और यही सेम जहर हमारे सर की बॉडी में भी मिला है। रुआन के डैड फाउंडिंग मेंबर होने का राग लापने लगते हैं। कहते हैं, मेरे बिना चू ग्रुप कुछ भी नहीं कर सकता। पर असिस्टेंट उनके सारे पुराने फ्रॉड और इलीगल कामों की फाइल सामने रख देता है। मिस्टर चू गुस्से में कहते हैं, तुम बुजुर्ग हो इसीलिए मैं चुप था, पर अब तुमने हद पार कर दी है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। अभी मिस्टर चू के तीनों बच्चे अपनी विंटर वेकेशन से वापस आ जाते हैं। वो अपने डैड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिस्टर चू उन्हें प्रॉमिस करते हैं नेक्स्ट टाइम वह भी उनके साथ चलेंगे और वो उन्हें समझाते हुए कहते हैं, बच्चों मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कुछ दिन तक आवाज़ धीरे रखोगे। मेरे रूम में एक आंटी सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। बच्चे हैरानी से पूछते हैं, क्या वो हमारी मॉम है? टीचर ने कहा था कि सिर्फ मॉम ही डैड के साथ सेम रूम में सो सकती हैं। मिस्टर चू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो तुम्हारी फ्यूचर मॉम बन जाए। बच्चे चुपके से डॉक्टर सू के कमरे में जाते हैं। लिली उन्हें देखकर कहती है, आंटी तो आप तो काफ़ी सुंदर हो। जियान कहता है, हाँ एकदम डैड की तरह। रोज़ मासूमियत से कहती है, क्यों ना हम उन्हें ही अपनी मॉम बना लें। तभी डॉक्टर सू की आँख खुलती है। वो बच्चों को देखकर हैरानी से पूछती हैं, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? लिली उनका हाथ पकड़कर कहती है, आंटी प्लीज़ आप हमारी मॉम बन जाओ ना। रोज़ कहती है, डैड बहुत अच्छे हैं, आप उनसे शादी कर लोगी तो वो आपके साथ हमेशा खुश रहेंगे। डॉक्टर सू थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो पहले से ही मॉम है। जियान शॉक होकर पूछती है, आपको किसने कहा कि जियान हमारी मॉम है? डॉक्टर सू पूछती है, क्या रुआन तुम्हारी मॉम नहीं है? जियान साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो हमारी मॉम नहीं है। डैड को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कि सुनते ही डॉक्टर सू हैरान हो जाती हैं और तुरंत दौड़कर मिस्टर चू के पास जाती हैं। मिस्टर चू देखते हैं कि सू ने स्लीपर्स नहीं पहनी है। वो तुरंत डॉक्टर सू को उठाकर सोफे पर बिठाते हैं और खुद उनके स्लीपर्स पहनाते हुए कहते हैं, तुम स्लीपर्स क्यों नहीं पहनती? ठंड लग जाएगी। डॉक्टर सू बेचैनी से पूछते हैं, रुआन ने कहा था कि तुम शादीशुदा हो। मिस्टर चू सच बताते हैं, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर सू कहती हैं, तो फिर ये बच्चे? मिस्टर चू बताते हैं, ये बच्चे मेरे सगे बच्चे नहीं हैं, मैंने उन्हें अडॉप्ट किया है। तुम्हें कैसे मान लिया कि मैं किसी और को ला सकता हूँ और उससे शादी कर सकता हूँ? तुम्हें मुझसे आकर पूछना चाहिए था। डॉक्टर सू थोड़ा गुस्सा दिखाती हैं और कहती हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम शादी करो या ना करो। मिस्टर चू डॉक्टर सू के करीब आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर सू जब तुम्हें पता चला कि मैं ज़िंदा हूँ, क्या तुम खुश हुई थी? और वो डॉक्टर सू के ऊपर ही आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो। और वो डॉक्टर सू को किस करने लगते हैं, पर डॉक्टर सू उन्हें दूर कर देती हैं। डॉक्टर सू कहती हैं, मिस्टर चू मैं तुमसे प्यार करना तभी छोड़ दिया था जब तुमने मुझे छोड़ा था।
जो थोड़ा उदास होकर कहते हैं, क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सच्चाई वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो? डॉक्टर सू हैरानी से पूछती है, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्टर चू की आंखों में दुख आता है। वो मन ही मन सोचते हैं, अगर मैंने सू को बता दिया उसके फादर ने मुझे ब्रेकअप के लिए मजबूर किया था तो उससे और ज़्यादा दुख होगा, वो टूट जाएगी। उससे अच्छा है कि मैं उसे मुझसे नफरत ही करने देता हूँ। डॉक्टर सू हल्का हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ, बोल नहीं पा रहे हो या अब तुम्हारे पास कोई अच्छा बहाना नहीं बचा? मिस्टर चू नीची नजरें करके कहते हैं, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। और कहते हैं, डॉक्टर सू सब मेरी गलती थी, मैं तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है। डॉक्टर सू पूछती हैं, तो फिर ये सब क्या हो रहा है, तुम अब मेरे लिए क्या कर रहे हो? मिस्टर चू कहते हैं, मैं बस तुम्हें अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ। डॉक्टर सू रोते हुए कहते हैं, क्या तुम भूल गए? तुमने ही कहा था कि लगाओ घास से भी सस्ता होता है। वो वहाँ से जाने लगती है पर मिस्टर चू उनका हाथ पकड़कर रोकते हैं। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे तुम्हें हर्ट हो। डॉक्टर सू, हमारे बीच सब खत्म हुआ है। डॉक्टर सू चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हें ये दिखावा क्यों कर रहे हो इतने देर से कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मिस्टर चू रोकर कहते हैं, तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए पिछले 6 साल कितने मुश्किल रहे हैं। मैंने हर एक दिन तुम्हें मिस किया है। डॉक्टर सू रोते रोते पूछती हैं, फिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया? क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा आसान लगती हूँ कि मुझे कभी भी छोड़ दिया और जब मन किया वापस बुला लिया? मैंने इतने सालों से तुम्हें भूलने की कोशिश करी थी और अब जब मैं आगे बढ़ गई तो तुम वापस जा रहे हो। मिस्टर चू उन्हें हक करने की कोशिश करती है पर डॉक्टर सू मिस्टर चू को दूर दिखाती हैं और कहती हैं, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, हम कभी साथ नहीं हो सकते। तुम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रैंडफादर हो और मैं एक ऑर्डिनरी सी डॉक्टर। मिस्टर चू टूट जाते हैं और वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगते हैं। वो रोते हुए मिन्नत करते हैं और कहते हैं, बस 1 महीना रुक जाओ, 1 महीने बाद तुम्हारा बर्थडे है, प्लीज़ मेरे साथ सेलिब्रेट कर लो, उनके बाद जो भी तुम्हें करना हो तुम चली जाना। मिस्टर चू की डॉटर रोजे कमरे में आती है और हैरानी से पूछती है, डैड आप जमीन पर क्यों बैठे हो, क्यों आप रो रहे हो? मिस्टर चू अपने आंसू पोंछते हैं और पूछते हैं, रोजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोजे मासूमियत से कहती है, डैड मुझे बुरे सपने आ रहे थे, डर लग रहा था, क्या आंटी आज मेरे साथ सो सकती हैं? डॉक्टर सू रोजे की बात मान जाती हैं और उनके साथ सोने लगती हैं। रूम में रोजे डॉक्टर सू से कहती हैं, आंटी हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं, डैड भी आपको बहुत पसंद करते हैं। कि सुनकर डॉक्टर सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, मैं भी तुम लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। रोजे उन्हें हक कर लेती है और कहती है, आप हमारी मॉम बन जाओ ना। डॉक्टर सू के साथ कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी मॉम नहीं बन सकती। रोजे कहती हैं, आप जब से आई हो डैड बहुत खुश रहने लगे हैं। डॉक्टर सू बस हल्की सी स्माइल करती हैं और रोजे को सुला देती हैं। अगली सुबह डॉक्टर सू सबके लिए चिकन सूप बनाते हैं। रोजे कहते हुए आती है, आंटी सूप बहुत डिलीशियस है। डॉक्टर सू कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए और भी सूप बना दूंगी। जियान तुरंत कहता है, आंटी आप हमारे लिए हमेशा सूप बनाया करेंगी क्या? डॉक्टर सू थोड़ा उदास होकर कहती हैं, बेटा मुझे तो जाना पड़ेगा, डैड से कहना वो बना देंगे। जियान मुंह बनाकर कहता है, डैड कुकिंग नहीं करते, वो बहुत गंदी कुकिंग करते हैं। डॉक्टर सू स्माइल करती है और कहती है, तुम्हारे डैड बहुत स्मार्ट हैं। रोज कहती है, आंटी अगर आप चली जाएंगी तो डैड फिर से पहले जैसे हो जाएंगी। डॉक्टर सू हैरानी से पूछती हैं, कैसे? मिस्टर चू का डैड रोज से बताती है कि डैड किसी से बात नहीं करते। जियान कहता है, डैड हमेशा अपने रूम में अकेले रोते रहते हैं, मैं बहुत बार देखा है। डॉक्टर सू हैरान होकर पूछती हैं, वो क्यों रोते हैं? जियान कहता है, मुझे नहीं पता। रोजे कहती है, आप जब से आई हैं डैड ने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया है। डॉक्टर सू बेचैन होकर पूछती है, वो ये सब भी करता है? जियान बताता है, जब से डैड हमें लेकर आए हैं वो तब से ऐसे ही हैं, पर वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर सू पूछती हैं, क्या तुम्हारे डैड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? रोजे कहती है, डैड को लड़कियां पसंद नहीं, उन्हें सिर्फ एक लड़की पसंद थी पर उन्होंने उसे खो दिया। जियान देखता है कि सू की आंखों में आंसू हैं और पूछता है, आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं?
तभी मिस्टर चू वहाँ आ जाते हैं और सूप देखकर खुश हो जाते हैं। वो बच्चों से कहते हैं तुम्हारी आंटी सच में बहुत अच्छा सूप बनाती है। डॉक्टर सू को पुराना वक्त याद आ जाता है, तब डॉक्टर सू उनके लिए बहुत सारा टेस्टी सा सूप बनाते थे। तभी 5 बोल सूप पी लेते थे वो। इतना मत खाओ वरना पेट फट जाएगा, ऐसी बातें होती थी। मिस्टर चू प्यार से सू को छेड़ते हैं और कहते हैं मुझे दर्द मंजूर है, पर मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ सूप ज़रूर पीऊँगा। आज से ये सूप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाना। ये सुनकर डॉक्टर सू उन्हें प्यार से किस क्या करती थी। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। मिस्टर चू बच्चों को बताते हैं कि उन्हें डॉक्टर सू का बर्थडे मनाने के लिए एक बहुत सी सुंदर सी जगह मिली है। वो बच्चों से कहते हैं सूप पीने के बाद तुम सबको डेकोरेशन में मेरी हेल्प करनी है। बच्चे शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या हम काम करना होगा? मिस्टर चू हंसते हुए कहते हैं हाँ। तो उस एड्रेस पर पहुंचती हैं तो देखकर हैरान हो जाती हैं। मिस्टर चू ने पूरी जगह को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया होता है। मिस्टर चू के पास वही रिंग होती है जो उन्होंने 6 साल से संभाल कर रखी थी। उन्हें याद आता है कि कैसे एक बार डॉक्टर सू ने बर्थडे पर उसे कपल रिंग मांगी थी। मिस्टर चू पुरानी बातों को याद करके मुस्कुरा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रुआन के फादर गुंडों के साथ आ पहुँचते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हैं आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर चू और उनके बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्टर चू वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नज़र डॉक्टर सू पर पड़ती है। सू को खतरे से बचाने के लिए मिस्टर चू डॉक्टर सू को बाहर ही रहने देती हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद करके ताकि गुंडे से डॉक्टर सू को कोई भी चोट न पहुंचे। मिस्टर चू अकेले सबसे लड़ते हैं और लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा बुरा जख्मी हो जाते हैं। जब डॉक्टर सू दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचती हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। मिस्टर चू पूरी तरह से खून से लथपथ ज़मीन पर पड़े होते हैं। वो कांपते हुए हाथों से अपनी पॉकेट से वो रिंग निकालते हैं और डॉक्टर सू की तरफ बढ़ाते हैं। वो बहुत धीरे से कहते हैं हैप्पी बर्थडे मेरी सू, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही था। ये कहने के बाद मिस्टर चू की सांसें रुक जाती हैं और वो दम तोड़ देते हैं। मिस्टर सू पूरी तरीके से रोने लगती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं। वो चीख चीख कर कहती हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। फ्लैशबैक में उन्हें बताया जाता है कि कैसे वो इतने सालों से उनसे बहुत प्यार करते थे। एक असिस्टेंट कहता है डॉक्टर सू हमेशा आपकी फ़िक्र करते थे, प्लीज़ अब आप अपना ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सू रोते हुए कहती हैं मिस्टर चू मुझे बचाने के चक्कर में चले गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना प्यार कैसे करते थे, तो मुझे यूँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए। सारा सीन चेंज होता है। तभी डॉक्टर सू के फादर वहाँ आकर कहते हैं मैं एक लड़के से मिला हूँ, तुम उससे मिल लो। डॉक्टर सू साफ मना कर देती हैं। फादर गुस्से और लालच में कहते हैं तो क्या तुम अभी कभी शादी नहीं करोगी? मुझे अगर पहले पता होता कि मिस्टर जो इतने अमीर और पावरफुल हैं तो मैं कभी तुम्हारा ब्रेकअप नहीं करवाता, कम से कम मेरे कुछ फ़ायदा तो हो जाता। डॉक्टर सो हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं क्या कहा आपने? फादर बेशर्मी से कहते हैं हाँ मैंने ही कहा था चूको की ब्रेकअप कर ली और मैंने उसे इसके लिए फोर्स किया था। कि सुनकर डॉक्टर सू टूट जाती हैं और भागकर उसी जगह जाती हैं और अपनी वो रिंग ढूंढने लगती हैं। रिंग मिलते ही वो पकड़कर रोती हैं और सारी डेकोरेशन देखती हैं जो मिस्टर चू ने डॉक्टर सू के लिए की थी। उसे डेकोरेशन उनकी सारी पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। सारा सीन चेंज हो जाता है। असिस्टेंट बताता है कि बच्चों के अडॉप्शन का काम पूरा हो गया है। वो कहते हैं अब जो ग्रुप के एल्डर ब्रदर के नाम पर होगा और मैं सारा कुछ मैनेज करूँगा, मैं कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा। रोज़े मासूमियत से पूछती है आंटी डैड कहाँ हैं? हमने उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। डॉक्टर सू उन्हें समझाती है बेटा डैड अब एक स्टार बन गए हैं और अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी तुम्हें याद आए तुम आसमान की तरफ देखना। जियान पूछता है आंटी आप रो क्यों रही हैं? डॉक्टर सू उन्हें गले लगा लेती हैं और कहती हैं अब तुम मुझे आंटी नहीं मॉम कहना। 10 साल बीत जाते हैं। डॉक्टर सू बच्चों को लेकर मिस्टर चू की कब्र पर पहुंचती हैं। डॉक्टर सू कहते हैं मिस्टर चू देखो मैंने बच्चों को तुमसे मिलवाने लाई हूँ।
जियान जो अब बड़ा हो गया है कहता है, डैड हमें आपकी बहुत याद आती है, आप चिंता मत कीजिए, हम मॉम को वैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे जैसे आप करते थे। डॉक्टर सू बच्चों को कहती हैं, अब मुझे और तुम्हारे डैड को थोड़ा अकेले में बात करने दो। बच्चे चले जाते हैं। डॉक्टर सू अकेले में कहती हैं, मिस्टर चू कैसे हो? बच्चे बहुत बड़े हैं और कामयाब हो गए हैं, पर तुम मेरे सपनों में क्यों नहीं आते हो? आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मुझे देखने नहीं आओगे? आई मिस यू सो मच। सो रोने लगती हैं और फिर वहाँ से जाने लगती हैं और कहती हैं, कुछ कहानियाँ मौत पर ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अगली जहाँ में मिलने का एक नया रास्ता ढूंढती हैं। तभी अचानक से उनके पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। डॉक्टर सो पीछे मुड़कर देखती हैं और कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।